जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, आपको पता ही, हमने आपको बताया था, ये गया था चीन। चीन में ये मिला अपने चाचा शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने कौन सा इसको चाउमीन खिलाया भाई, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आते आते इसके तेवर और तेज हो गए और भड़क गए। इसके तेवर अलग ही तेवर इसके। अब इसने जो पहले से कह रहा था ना, इंडिया आउट और इंडियन फौजें निकालो और ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें, इसने करा क्या है, आते ही इसने एक डेडलाइन दे दी कि 15 मार्च वो डेडलाइन है जबकि इंडियन फोर्सेस को मालदीव से निकलना पड़ेगा। तो इंडिया ने भी बोल दिया चलो बात करते हैं इसके बारे में। इंडिया ने ज्यादा इसको तूल नहीं दिया, जिससे भड़का हुआ है कि मैं राष्ट्रपति हूं मालदीव्स का, मेरी चलनी चाहिए, मेरा हुक्म है। इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है बात करते हैं। तो इंडिया ने भी बड़ा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा तवज्जो नहीं दी इसकी बात को। देखिए, मैं दो तीन बातें बताता हूं, बार बार ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है और ये जिसकी टीम है, ये बोल रही है झूठ लगातार। ये लगातार लगातार झूठ बोले चली जा रही है। ये कह रही है भारतीय सैनिक है। कौन है भारतीय सैनिक, कितने हैं, ये क्यों आए हैं मालदीव में? भाई, बिना इनविटेशन के मैं आपके घर में आ जाऊंगा? बिना इनविटेशन जो घर में घुस जाता है तो वो तो लीगल बात नहीं है ना। आप उसको तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ये मेहमान है। आप तो यही कहेंगे कि कोई इन्वेड कर दिया किसी ने हमारे घर के अंदर, हमारे जबरदस्ती घुस गया। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं स्टोरी क्या है। करीब 80-85 एक कुछ भारतीय फौजी हैं वहां पे, 80-85 राउंड अबाउट। अब दोस्तों ये क्यों है, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर इसने बकवास करी है तो मुझे फिर इसकी काट तो बतानी है आपको कि इसकी ये काट है, इस आदमी ने जो भंड मारा है उसकी ये काट है। अब काट क्या है दोस्तों? मालदीव्स बड़ा परेशान कि भाई हमारे जो बीमार लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह, को आइलैंड है मालदीव्स में टापू हैं। ऐसा नहीं कि यहां से आपने गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ के ले गए, बोला जी अच्छा ठीक है अब हम यहां पे आ गए हैं कैलाश अस्पताल नोएडा, लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मालदीव्स की क्या स्टोरी है? मालदीव्स की ये स्टोरी है कि भाई आइलैंड 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 है। माले जो है एक बड़ा आइलैंड है, माले में बड़ा अस्पताल, अच्छा वो भी भारत ने बनाया बाय द वे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। वहां पे बड़ा अस्पताल है। अब किसी को बड़ा इलाज करवाना है तो एक टापू से आएगा। टापू से कैसे आएगा? नाव पे चप्पू चला के तो आएगा नहीं, उसको चाहिए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कौन? ये भारत में। तो जब वो फंस गए तो उन्होंने भारत को बोला कि भाई साहब आप मदद करिए, तो भारत ने बोला ठीक है लो, भारत ने 2 हेलीकॉप्टर दे दिए। फिर उन्होंने बोला साहब यहाँ पे ना स्मगलिंग बड़ी होती है, यहाँ पे नारकोटिक्स बड़े आते हैं, यहाँ पे ड्रग्स की बड़ी वो होती है और लोग स्मगलर आते हैं नाव से और ये सब, तो उनको रोकने के लिए, उन पे वॉच लगाने के लिए हमें एक जहाज भी दे दो। तो भारत ने एक डॉर्नियर भी पकड़ा दिया कि ये लो। अब आपको क्या होता है कि किसी भी हेलीकॉप्टर में आपको डबल द क्रू देना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर अगर 2 लोग चला रहे तो आप 4 पायलट एक हेलीकॉप्टर के रखेंगे और 4 एक के लिए 8 हो गए। डॉर्नियर का क्रू, अगर 4 लोग डॉर्नियर के क्रू में या 5-7 लोग डॉर्नियर के क्रू हैं तो आपको फिर डबल लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? आपको क्रू में आपको दुगना क्रू डालना पड़ेगा वहां पे। उसके अलावा उसका मेंटेनेंस का काम, क्योंकि जितने भी हवाई जहाज हैं या हेलीकॉप्टर हैं इनका फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस होता है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि अगर ऊपर जाके पता लगा 10,000 फुट पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ मेल फंक्शन हो गया तो नीचे ही आ गया, तो आपको रेगुलर मेंटेन करना है। तो इसलिए भारत के करीब 85 एक लोग वहां पे थे ये एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, जो कि मालदीव चाहता था कि आप लेकर आओ। अब इसी पे ये चौधरी बन रहा है कि निकालो निकालो निकालो। ओ भाई हेलो, तुमने बोला था तब बंदे आए हैं वहां पे। अब मैं दोस्तों आपको एक और चीज बताता हूं कि मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसकी पार्टी को, मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी को पोल्स में हरा दिया। अब भी 48 घंटे पहले चेप दिया इसको बुरी तरीके से। अच्छा, कहां पे? मेयर ऑफ माले। माले क्या है? माले है मालदीव्स का कैपिटल। उसके मेयर का चुनाव हुआ था, इसकी पार्टी हार गई। अच्छा, बेइज्जती यहां पे हुई इसकी मोहम्मद मुइज़्ज़ू की कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू इसके पहले माले का ही मेयर था। ये उसने माले की मेयरशिप से उसने रिजाइन करा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ और जीत गया, पावर में आ गया। लेकिन जैसी पावर में आया, लोगों ने बोला एंटी इंडिया एक लेवल तक बिकेगा। अब लोग बता रहे हैं, मालदीव्स वाले, मालदीव्स का मीडिया ये गैस करने की कोशिश कर रहा है कि हारा क्यों यार, अब भी जो बंदा जीता उसकी पार्टी कैसे हार गई, और ठीक ठाक लेवल से जीता उसकी पार्टी हार कैसे गई। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, आदम अजीम नाम है उस बंदे का जो कि आज की तारीख में माले का मेयर है। माले सबसे उनकी कैपिटल सिटी है माले, जाहिर सी बात है, और माले का वो मेयर है, तो यानी कि बड़ा प्रोमिनेंट एक पॉलिटिकल पोजीशन है वहां की, माले के मेयर की। और जैसा मैंने आपको बताया, मोहम्मद मुइज़्ज़ू खुद वहां का
कुछ समय पहले तक खुद ये था वहाँ पे, ही वॉज द मेयर ऑफ माले। अब क्या हुआ कि इसके हारने से मालदीव्स का मीडिया ये कह रहा है कि यार ये जो है ना मामला मुइज़ू का, ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, ऐसा उनका मीडिया कह रहा है। इनके एडिटोरियल्स हैं मालदीव्स का सोशल मीडिया, क्योंकि मालदीवियंस को बहुत झटका पड़ा है जब एक साथ भारत ने बॉयकॉट करना शुरू करा। समझ रहे हैं आप, भारत ने करा बॉयकॉट करना शुरू। और दोस्तों ये जो भारत ने बॉयकॉट करना शुरू करा है तो हजारों दर हजारों फ्लाइट टिकट कैंसिल, हजारों दर हजारों। अब फ्लाइट टिकट कैंसिल तो पूरी की पूरी फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट के भी तो पैसे मिलते हैं भाई। फ्लाइट लैंड होगी, वहां पे रिफ्यूलिंग होगी, आप पार्क करोगे, दुनिया भर का आपके पायलट्स वहां पे ठहरेंगे रात को। 10 किस्म की चीजें होती हैं यार, 10 किस्म की चीजें होती हैं कि एयरलाइन में तो बहुत टंटा होता है। आपने वो कैंसिल कर, आपने होटल रूम्स कैंसिल करवा दिया। अब इनकी इंडस्ट्री को पड़ रही मार बुरी तरीके से, और ये सक पका गए। तो कई लोगों का यह कहना, और मालदीव्स मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का यह कहना है कि ये लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है मोहम्मद मुइज़ू से कि बेटा एक बात बता, तुझे भंड मारने की क्या जरूरत थी भारत के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ तेरे मंत्रियों ने क्यों भंड मारा? पेट पे तो हमारे लात पड़ रही है, होटल में तो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स तो हमारे बच्चे चला रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं क्योंकि तेरा मुंह बंद नहीं होता। तो ले बेटा, ये चुनाव में हम तुझे हराते हैं। यानी कि इसकी पार्टी, जिसका ये हेड है, इसकी पार्टी को निपटा दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण चुनाव, इनके मेन चुनाव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें इसकी पार्टी निपट गई दोस्तों। अब दोस्तों चक्कर ये है कि चाइना इसमें बड़ा इंटरफेयर कर रहा है, और वहां पे एक गुट जो है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो प्रो इंडिया है, और दूसरा गुट है दैट इज प्रो चाइना। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चाइना, ये उड़ती उड़ती खबर है सोशल मीडिया पे, मैं जो सोशल मीडिया की खबर है, ये कह रहे हैं कि साहब वहां पे सिविल वॉर की स्थिति आ सकती है मालदीव्स में, अगर ये मामला सेटल नहीं हुआ दोनों पार्टियों के बीच में। ये हो सकता है, सिविल वॉर की स्थिति आ चुकी है मालदीव्स में। कोई नई बात नहीं है। आप ये सब जो हमारे सेलिब्रिटी जाते हैं और ऐसे करके जो इंस्टाग्राम की फोटो लेते हैं, 6 पैक एब, आप वो मालदीव्स मत समझिए भाई। मालदीव्स की सियासत, मालदीव्स की पॉलिटिक्स, मालदीव्स की राजनीति बहुत गंदी है, बहुत गंदी है मालदीव्स की राजनीति। और उस मालदीव्स की राजनीति में एक दूसरे की काट ये करेंगे, और यहां तक काटे कि हथियार निकल जाए, हथियार निकल जाए साहब, तलवार, म्यान में से तलवार निकल जाए, एक दूसरे की गर्दनें ही काटें। इस टाइप का पहले हो चुका है, और 1-2 बार हो चुका है पहले। ये दिस इज नॉट न्यू कि मैं आपको कोई नई स्टोरी समझा रहा हूं। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हो चुका है ऑलरेडी। और वैसे ही हालात मालदीव्स में बन रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटरफियरेंस। चाइना ने मालदीव्स को $130 मिलियन दिए हैं, और विली माले करके एक आइलैंड है, पॉपुलेटेड आइलैंड है, वहां पे 100 बेड के अस्पताल बनाने की चाइना ने बात करी है। ये जो $130 मिलियन दिए ना दोस्तों, इससे आई है गर्मी मोहम्मद मुइज़ू को, क्योंकि चाइना को भी पता है कि $130 मिलियन ये किसको दे रहा है? ये मालदीव्स को नहीं दे रहा, ये वहां के मालदीव्स के राष्ट्रपति को दे रहा है। इसकी पॉकेट मनी है। चाइना यही काम करता चला आया है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, यही काम कर रहा है वो मालदीव्स में। भारत ही काम नहीं करता। भारत ही कहता आपको क्या चाहिए, वो कहता जी अस्पताल। भारत ने बोला ठीक है ये लो, क्या चाहिए, सड़क डन, यूनिवर्सिटी डन, आपको क्या चाहिए डन। भारत घूसखोरी नहीं करता। चाइना ये है कि देखिए, चाइना का सिंपल मकसद है, चाइना आपके इलाके को कंट्रोल करना चाहेगा। चाइना बोलेगा अच्छा मोहम्मद मुइज़ू तुम प्रेसिडेंट हो, गुड, यानी कि हमने सही घोड़े पे पैसा लगाए, हमने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया, तुम बन गए प्रेसिडेंट, गुड। अब ये लो बेटा, हम तुम्हें घूस देते हैं 130 मिलियन, तुम इसमें कुछ काम भी करवा लेना, कुछ अपनी जेब में भी डाल लेना। कल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कल अगर कू होता है मालदीव्स में, या कोई भी दिक्कत होती है, तो तुम अपने लंदन वाले मकान में चले जाना, दुबई वाले मकान में चले जाना, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो इस तरीके से चाइना दोस्तों मैनेज करता है। तो चाइना ने $130 मिलियन भी दिए हैं, और चाइना ने बोला है कि हम 100 बेड का अस्पताल भी बनाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत ने क्या क्या करा। चाइना कह रहा है हम 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे, भारत 300 बेड का अस्पताल 1992 में बना चुका है दोस्तों। मैं सिर्फ अस्पताल का कंपैरिजन दे रहा हूं ना, भारत ने तो बहुत पैसे भी दिए हैं इनको, मालदीव्स को $1 या $1.5 अरब भी दे चुका है भारत, और भारत ने दसियों काम करवाए हैं मालदीव्स में, राइट। गिनवाना नहीं चाहिए जब आप किसी मित्र की मदद करते हैं। सो नेवर, जिसको हिंदी में कहते हैं ना जताना, अंग्रेजी में पता नहीं जताने को क्या बोलते हैं, बट नेवर शो दैट यू हैव हेल्प्ड अ फ्रेंड, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मालदीव्स के केस में बताना जरूरी है, क्योंकि ये आदमी जो है ये मालदीव्स वालों को बरगला रहा है। तो भारत ने ये करा है।
मालदीव्स के लिए। दोस्तों, भारत ने मालदीव्स के लिए क्या क्या किया ये तो आपको पता ही है, पहले पिछले वीडियो में मेजरली राइट में बता चुका हूं। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं भारत ने कब पैसे दिए, कब वैक्सीन दी, कब भारत ने ये काम करा, वो काम करा, दुनिया भर की चीज़ें भारत ने करी हैं। एक आध नहीं, ये तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में कंपैरिजन कर रहा हूं। चाइना बड़ा एहसान दिला रहा है, 100 बेड का बनाएंगे। 1992 में हम 300 बेड का बना के खत्म कर चुके हैं, उसका एक बार रेनोवेशन भी हो गया भाई। ये जो पूरा मामला चल रहा है ना दोस्तों, श्रीलंका में और ये सब चाइना, ये जब से G20 हुआ है ना, तब से इन चीज़ों में तेज़ी आई है, तेज़ी पकड़ी इन चीज़ों ने जब से G20 हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुई G20 की। दोस्तों, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं दोबारा बताता हूं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक प्लान बनाया था चाइना की BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बैठाने के लिए, या उसके खिलाफ। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या हुआ कि किसी का फायदा नहीं हुआ, चाइना ने चूना लगा दिया सबको। अब जब आप दुनिया में अराजकता फैलाएंगे, जब आप ऐसे चूने लगाएंगे लोगों को, तो उसका ब्लोबैक होगा और सबकी सेहत पे, भारत, अमेरिका, यूरोप, सबकी सेहत पे, मिडल ईस्ट जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, मिडल ईस्ट, हर जगह ये प्रॉब्लम होगी। तो चाइना निकला पनौती, और चाइना ने क्या करा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये मोहम्मद मुइज़ू जैसे करप्ट रूलर्स को पैसा दे दे के सबको अपना जंजाल फैला दिया और उस देश को बैठा दिया। लेकिन जब G20 के देशों ने एक और प्रोग्राम निकाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना उससे थोड़ा सा सक पकाया। चाइना ने बोला यार हमारी तो दुकान बंद होने वाली है, राइट। फिर चाइना ने क्या करा कि एक एक चीज करके, ये तो प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था, ये मालदीव स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ होटल छोटल की कहानी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स। क्योंकि चाइना को यह पता है कि जो मलाक्का स्ट्रेट है, मलाक्का स्ट्रेट से चोक हो सकते हैं। और मालदीव्स है कहां पे, आप मैप के देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। आप कुछ मत करिए दोस्तों, मैं जो समझा रहा हूं ना उसको भी मत समझिए, आप नक्शा देखिए और नक्शे में आपको पता लग जाएगा मलाक्का कहां पे है, श्रीलंका कहां पे है, मालदीव्स कहां पे है, और ऊपर जाके आपका पूरा मिडिल ईस्ट और पूरे गल्फ की कंट्रीज, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है कहां पे, तब आपको पता लग जाएगा कि चाइना वहां पे क्या कर रहा है। आखिरी में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कोको आइलैंड्स के बारे में। कोको आइलैंड्स, जब बर्मा भी आज़ाद हो गया, म्यांमार बाद में बन गया, तो कोको आइलैंड जो थे वो उसके साथ चले गए। हमारे समय पे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी, 1947 में हमें कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि कोको आइलैंड्स जो हैं, इसने क्या करा बाद में म्यांमार ने, वो दे दिए चाइना को। अब क्या अंडमान, और ये अंडमान के बिल्कुल ऊपर हैं, अगर आप देखेंगे, क्या आपको लगता है कि अंडमान में हम खुले घूम सकते हैं, जो कि हमारे देश का एरिया है, बिल्कुल अंडमान भारत का एक अंग है। कोको आइलैंड में ये चाइना को दे दिया म्यांमार ने, चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है म्यांमार में, चाइना कोको आइलैंड चाइना ने बेस बना लिया वहाँ पे। तो दोस्तों ये पूरी कहानी जो मालदीव्स की है, आप उसको सिर्फ इसमें मत देखिए, और कि उसने क्या बोला कि हमें इतना दिया और इंडिया आउट और मालदीव्स में, ये पॉलिटिकल चीज़ें नहीं, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का मामला है। और जो मोदी जी गए थे ना, मोदी जी को बात पता थी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी जो गए थे ना लक्षद्वीप, वो फोटो खिंचाने नहीं गए थे, वो भी गेम बॉस, बहुत बड़ा गेम है वो, बहुत लंबा गेम खेल गए मोदी जी, और इसीलिए मालदीव्स का गला सूखा है। अब वहाँ पे छातियाँ पीट रहे हैं लोग, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों का।